आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पे कि कैपेसिटर क्या होता है। सबसे पहले होता है कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस जान लेना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके टर्म में जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। एक क्या होता है कि एक ऐसे कह रहा है कि सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर्स होते हैं जो एक इंसुलेटर के थ्रू सेपरेट होते हैं, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटर। लेकिन इस कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को अभी सिर्फ इतना समझिए कि कैपेसिटर एक डिवाइस होती है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बोला कि कैपेसिटर की जब भी बात करते हो यहाँ पे कैपेसिटर आप सिंपली बोलो कि एक डिवाइस होती है। अब एक किस टाइप की डिवाइस होती है, इसका रोल क्या होता है, तो अगर इसका रोल हम बताएं तो कैपेसिटर का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछें कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा हो, तो माइंड में एक आता है कि इन्वर्टर तो नहीं होगा। लेकिन इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे बैटरी चार्ज होती है और बैटरी में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी होती है, और केमिकल क्या करती है, रिएक्शन के बाद वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोड्यूस होती है। हमें कहने का सेंस वहाँ पे जो स्टोर्ड होता है वो केमिकल में रहता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहते हैं इन्वर्टर में स्टोर्ड होता है। तो फिर एक ऐसी डिवाइस है, तो इस डिवाइस को जान लो। अगर सिंपली जानते हो, आपके घर में जो फैन लगा होता है, इस फैन में क्या होता है, जब ये फैन स्लो चलने लगता है तो आप बोलते हो कि इसका कंडेंसर चेंज कर दो, कि इसके कंडेंसर को चेंज कर दो। अब कंडेंसर को चेंज करने से क्या होता है, जो कंडेंसर होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। तो आप सिंपली बेटा यहाँ से क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जनरली वी कैन से, ध्यान देना, जनरली कैपेसिटर इज आल्सो नोन एज कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। यहाँ से कि हम कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं, इसी कंडेंसर को ही कैपेसिटर बोलते हैं। फिर से अब यहाँ से ध्यान देना, हमने कहा कि सबसे पहली चीज़ इसको जान लेना ज़रूरी है कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। अब यहाँ से हुआ कि अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। मैंने कहा कि कैपेसिटर को एक ऐसा डिवाइस मान के चलो। अब दूसरी चीज़ मैंने कहा डिवाइस किस टाइप की होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रही है। यहाँ से क्या होता है, जनरली कैपेसिटर इज आल्सो नोन एज कंडेंसर। कंडेंसर को भी क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर बोलते हैं। अब यहाँ से इसके आगे देखना, अब भैया जो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस है तो एक क्या चीज़ है, तो ध्यान देना, एक डिवाइस है जो कैपेसिटर है, और इस डिवाइस की क्वालिटी क्या है या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्लियर ना? एक कैपेसिटर हुआ और यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, अभी हम देखते हैं कि बोलते हैं कोई वीर हो, वीर जैसे खली, मैंने कहा कोई योद्धा हो, कोई भी वीर हो, तो आप बोलते हो कि एक वीर है। तो वीर क्यों उसको बोले, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो बहुत बलशाली है, वो एक योद्धा है। कि ऐसे जैसे अभी खली की बात करते हो तो खली क्या होता है, एक तो होता है, मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे हमने कहा कि एक वीर या एक योद्धा है, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वीरता, इसकी स्ट्रेंथ वीरता हुई। ठीक है ना? तो जो वीर हुआ, एक कहने का सेंस एक कैपेसिटर हुआ, और उसकी जो स्ट्रेंथ हो रही है वो कैपेसिटेंस हो रही है। क्लियर ना? तो अब इससे समझ सकते हो कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक ना? यही होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब यहाँ से तो समझ में आ गया कि कैपेसिटर, ठीक है, हम बोल देते हैं कि एक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? कंडेंसर को कैपेसिटर बोलते हैं। फिर यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में एक क्या कहते हैं, एक सिंपल सा डिफरेंस मुझे पता चल गया। अब जैसे ही आगे चलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर। अगर बेटा कंडक्टर की बात करते हैं, सिंपली कंडक्टर की बात करते हैं,
तो कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, कंडक्टर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए कंडक्टर की क्वालिटी क्या होती है? कंडक्टर की क्वालिटी यही होती है कि व्हिच इज अलाउड टू फ्लो द चार्ज, जो चार्ज को फ्लो होने देता है या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस होने देता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इसकी साइज को इंक्रीज कर दें या स्टोरेज चार्ज को इंक्रीज कर दें। कैसे? जैसे मान लो कोई भी एक छोटी सी बकेट है और उसमें 5 लीटर वाटर आ रहा है। अब उसका स्टोरेज क्या होगा? ओनली 5 लीटर्स वाटर। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे ही हम उसकी बकेट की साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, अगर हम वहाँ पे वाटर को फिल करते जाते हैं फिर तो 8 लीटर्स और 10 लीटर्स ऐसे वहाँ पे फिलअप हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि उसके स्टोरेज को हम कब बढ़ा सकते हैं, और जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा, स्टोरेज, अब वो जो वाटर है उसको आप चार्ज के थ्रू मानिए, अगर कहीं पे 10 चार्ज स्टोर्ड है और 20, 200, 2000 करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना? तो हमने कहा उसकी साइज को इंक्रीज करके या स्टोरेज ऑफ चार्ज को इंक्रीज करके ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही कैपेसिटेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा कि एक सिंपल सा फंडा मैंने जो बोल दिया। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे ही कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस भी है, बिना इसकी साइज को इंक्रीज किए भी इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? बिना साइज को इंक्रीज किए। अब चलो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हुए चलते हैं। अब स्टेप वाइज इसको समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यहाँ से और मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज सब होते हैं कि कैपेसिटर है क्या, और ये क्या कहते हैं, हाउ टू वर्क, या कैसे काम करता है, इसके बारे में। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब स्टेप वाइज हम बता रहे हैं। जैसे स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई एक प्लेट है, कोई एक कैपेसिटर है, लाइक एज दिस। यहाँ पे एक प्लेट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और स्टोरेज चार्ज Q है। ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज चार्ज Q है, तो यहाँ पे जो भी चार्ज स्टोर्ड है यहाँ पे इस तरीके से, और ध्यान दो यहाँ से, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो C इज इक्वल होता है Q/V। यहाँ से Q क्या होता है, स्टोरेज चार्ज इन दिस प्लेट, और उसके बाद V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चीज़ होता है, यहाँ से लिया जाता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट स्टेप था और इसको मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, अगर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एक चार्ज प्लेट मैंने लिया, एक चार्ज्ड प्लेट थे। अब एक सेकेंड स्टेप पे जैसे ही चलते हैं, इसके सेकेंड स्टेप पे, तो हम इस चार्ज, यहाँ से देखिएगा स्टेप 2, जैसे स्टेप 2 पे आते हैं, इस चार्ज प्लेट के पास एक कोई चार्ज प्लेट है, इस चार्ज प्लेट पे इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया। मान लो यही टोटल चार्ज सेम ऐसे ही है। अब इस पे काउंट मत करने लगना कि कितना प्लस कितना मैंने यहाँ पे किया, वही सेम चार्ज प्लेट यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जो मैंने यहाँ पे Q कर दिया कि Q टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो इस पे हम ये भी लिख सकते हैं कि Q/2 यहाँ पे, और यहाँ पे Q/2, ये स्टेप 2 है, एक Q/2 प्लेट एक दूसरे पे यहाँ से है। अब इसकी जो भी पोटेंशियल, यहाँ पे देखिएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V था भैया, यहाँ पे इसका पोटेंशियल अभी आगे बता रहे हैं, यहाँ से Q/2। अब इसी के जस्ट साइड में एक हम कोई अनचार्ज्ड, यहाँ पे इसी के जस्ट साइड में एक कोई डिस्चार्ज प्लेट लाके रख देते हैं, लाइक एज दिस यहाँ पे। अब जैसे ही इस डिस्चार्ज प्लेट, डिस्चार्ज का सेंस ये नहीं होता है कि वो चार्ज लेस है, डिस्चार्ज का सेंस होता है कि उसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इक्वल। जब नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के इक्वल होगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब न्यूट्रलाइज करता है तो उसको वहाँ पे डिस्चार्ज प्लेट बोलते हैं। लेकिन जैसे इस डिस्चार्ज प्लेट को एक चार्ज प्लेट के साइड में रखते हैं तो यहाँ पे बाई इंडक्शन, यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, अभी इंडक्शन के थ्रू इस पे क्या होता है
कि इसके पॉजिटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट चार्ज इससे अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अपोजिट, और इस पे क्या होते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। अभी भी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो वी कैन से ये क्या होता है, एक दूसरे को न्यूट्रल करने का काम करेगा अगर ये कहीं अलग से रख दिया जाएगा तो। लेकिन जैसे ही हम इस चार्ज प्लेट के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो बाय इंडक्शन मेथड के थ्रू इसका अपोजिट चार्ज इससे अट्रैक्ट हो गया। जब अपोजिट अट्रैक्ट हो गया तो पॉजिटिव उस साइड में शिफ्ट हो गया। अब इस पे भी अगर देखेंगे, इस प्लेट पे भी तो Q/2 होगा और यहाँ पे भी Q/2, इस पे भी Q/2 होगा, ठीक है ना। यहाँ से अब इन चार्ज को देख रहे हैं, ये क्या हो गया, बाई इंडक्शन हो गया। जबकि क्या कहते हैं, अब यहाँ से और एक चीज़ देखो, ये भी ध्यान देना कि ये नंबर ऑफ निगेटिव और नंबर ऑफ पॉजिटिव दोनों इक्वल हैं। अब क्या होता है, इस निगेटिव चार्ज के और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू प्लेट ए पे, यहाँ से ध्यान देना, ऑन प्लेट ए पे दो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, एक V माइनस एंड V प्लस। माइनस चार्ज के कारण यहाँ पे V माइनस और यहाँ प्लस चार्ज के कारण A पे B प्लस पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। जैसे ही ये पोटेंशियल यहाँ पे सेट होता है तब आप आगे देखिएगा इस पोटेंशियल का काम क्या हुआ, कैसे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हुई कि ये चीज़ A यहाँ से इसके पोटेंशियल को, जो निगेटिव चार्ज होता है, ए के पोटेंशियल को कम करने का काम करता है। क्या करता है, ए के पोटेंशियल को कम करने का काम करता है, और प्लस चार्ज जो होता है वो ए के पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करता है। मीन्स अगर निगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ये चीज़ होता है। लेकिन ध्यान देना, तो अब माइंड में क्या होता है कि अगर एक डिक्रीज कर रहा है दूसरा इंक्रीज कर रहा है तो सेम वही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल हैं। और जब दोनों इक्वल हैं तो एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, कहने का सेंस वहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, अब ये चीज़ सुनिएगा कि ये जो निगेटिव चार्ज होता है, क्यों हमने कहा कि ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लेकिन ऐसा होगा, क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस कैसा मिल रहा है, इसका डिफरेंस मिलेगा। मैंने कहा कि ये निगेटिव चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज प्लेट ए के ज़्यादा क्लोज है और पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए के से थोड़ा दूर है। तो जो ज़्यादा क्लोज है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और जो दूर है वो कम इफेक्टिव होगा। तो इफेक्टिव कौन हो रहा है, निगेटिव चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, और ये पॉजिटिव यहाँ से क्या हो रहा है, कम इफेक्टिव हो रहा है। अब बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ से पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल V था, इसका पोटेंशियल V। अब इस प्लेट का पोटेंशियल, अब यहाँ पे इस कंडीशन में प्लेट ए का पोटेंशियल मैंने सपोज कर लिया V1 हो गया। अब V1 इक्वल टू क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V, यहाँ से V ए टोटल पोटेंशियल जो था माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो पोटेंशियल सेटअप हुआ, ए नेगेटिव चार्ज के कारण और B प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो यहाँ से कम करने का काम क्या कर रहा है, V माइनस, और ये क्या कर रहा है, B प्लस। अब यहाँ से ये चीज हुआ, इसका पोटेंशियल है V1 इज इक्वल टू V माइनस। कहने का सेंस प्लेट ए का शुरू में जो स्टार्टिंग में पोटेंशियल था वो V था, लेकिन जैसे ही उसके साइड में एक डिस्चार्ज प्लेट रखे तो उसके कारण उस पर यह असर पड़ा कि उसके टोटल पोटेंशियल में कुछ ना कुछ कमी आ रही, क्योंकि यहाँ देखो माइनस और हमने कहा माइनस। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। वैसे अगर चार्ज के थ्रू देख रहे हैं तो लगता है इक्वल है, लेकिन मैंने कहा कि निगेटिव चार्ज ए प्लेट के ज़्यादा क्लोज है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, एक कम इफेक्टिव होगा। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लो टोटल वोल्ट कुछ भी हो, यहाँ पे 10 वोल्ट ले लो, और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि B माइनस इज इक्वल 3 वोल्ट और V प्लस इज इक्वल 2 वोल्ट, क्योंकि ये कम इफेक्टिव है तो कुछ ना कुछ कम तो होगा। तो 3 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, हम अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो V माइनस 1 वोल्ट। कहने का सेंस इसके टोटल पोटेंशियल से कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल रहा है, टोटल पोटेंशियल से। तो कहने का सेंस यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा कि V1 इज लेस देन V।
V1 क्या हो रहा है, अपने इनिशियल टर्म से, इनिशियल पोटेंशियल से कम हो रहा है। V1 इज लेस देन टू V, क्लियर। और जब V कम होगा तो यहां से देखिएगा, जब भी V कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब इस टर्म में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, कि वही कह रहा है कि C इज इक्वल Q बाई V। अब V का सेंस क्या हो गया, जब जब V बढ़ेगा तो V बढ़ेगा तो C घटेगा, V घटेगा तो C बढ़ेगा, क्लियर ना। ये तो यहां से आ गया कि कैसे काम कर रहा है। अब एक तीसरे स्टेप पे देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है। यहां से स्टेप 3, यहां से बेटा देखते हो स्टेप 3। अब इसी को जितना भी, जो भी प्लेट्स यहां पे थी, एक चार्ज प्लेट जैसे मैंने बनाया था, सेम वही प्लेट मैं यहां से फिर से बना दे रहा हूं। यहां से ध्यान देना, एक Q/2, यहां से Q/2, और इस पे भी Q/2 और Q/2। ए इसका V1 था, यहाँ पे भी A प्लस, ए चार्ज प्लेट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए चार्ज प्लेट सेम यही मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे निगेटिव 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 निगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब भैया यहाँ पे आपको मिल गया था इस सिचुएशन में, जब ये डिस्चार्ज प्लेट चार्ज प्लेट के पास लाए थे तो V1 इज लेस देन इतना। लेकिन अगर हमें और ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को और बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, तो इसी प्लेट की अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग। अब देखो अर्थिंग, जैसे ही भैया यहां से अर्थिंग करोगे, अर्थिंग, तो अर्थिंग जब भी करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज सब अर्थ के थ्रू क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। वैसे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थ से आते हैं और इसको न्यूट्रल कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के इसको न्यूट्रल कर देगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कैंसिल आउट ही हो जाएगा। और भैया जब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो मीन्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा कौन, सिर्फ निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज का काम क्या है, अभी मैंने बताया, निगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करता है। क्या करता है, प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करता है, और ए पोटेंशियल को बढ़ाता था, तो बढ़ाने वाला तो चला गया, यहाँ से हट गया। अगर इसको देख रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ है, कैंसिल आउट हो गया, तो अब सिर्फ घटाने वाला ही बचा हुआ है। तो यहाँ से देखो, अगर ये देखते हैं V माइनस प्लस इतना, तो इस टर्म में इसकी क्या कहते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या होगी, इसको अगर यहाँ से निकालते हैं V2, देखो यहाँ से अगर V2 की वैल्यू, तो V2 मान लो इसकी पोटेंशियल V2 हो जाएगा, तो V2 आप ये बोल सकते हो भैया कि ये चीज़ देखो यहाँ से क्या हो जा रहा है, अगर इसी में समझना चाहो तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो गया, B प्लस एकदम से गायब हो गया। अब B प्लस मीन्स जो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने का काम कर रहा था वो एकदम से गायब हो गया, अब सिर्फ घटाने वाला ही बचा हुआ है। तो अब ये जब ये हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ देखो यहाँ से। अब कहने का सेंस V-1 वोल्ट जो हो रहा था वो V-3 वोल्ट हो जाएगा, कहने यहाँ से कि V1 और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका अगर पोटेंशियल V2 लेते हो तो आप लिख सकते हो V2 इज़ वेरी वेरी लेस देन टू V। यहाँ से क्या हो जाएगा, B2 बहुत ही कम होगा, किससे, अपने इनिशियल पोटेंशियल से। और फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे V कम होगा, जैसे जैसे B कम होगा, कैपेसिटेंस इसका बढ़ता रहेगा, क्लियर ना। तो याद रखिएगा, अर्थिंग करके, अर्थिंग करने का सेंस यहाँ पे आप देखिएगा, यही बस इतने दिमाग में रखना है कि वो दोनों इक्वल तो हैं, दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन निगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को घटाता है, पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाता है, लेकिन निगेटिव ज़्यादा क्लोज होने के कारण ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना, कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक यहाँ पे मैथमेटिकल आपको एग्जाम्पल दिया, क्लियर। अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। अब ये देखते हैं कि किन किन बातों पे, ये क्या कहते हैं, कैपेसिटर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो किन बातों पे डिपेंड करता है, इसको देखिए कि यहाँ से Q इज इक्वल C/V, मैंने इसको तो यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। देखो यहाँ से दो तीन बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको देखिएगा। सबसे पहली चीज़ प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, नंबर 1, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी, एरिया प्लेट की एरिया बढ़ेगी, उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा।
अब ये कैसे होता है कि कैपेसिटेंस एरिया, क्योंकि जैसे एरिया बढ़ती है तो डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन घटता है। जैसे यहां से देखो डेंसिटी, अब यहीं से देखो प्रूफ, सिग्मा इज इक्वल क्यू बाई ए। यहां से क्या हो जाएगा, ए चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट होता है। ये आपने गास थ्योरम में भी वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था। यहां से भी देख लो, ये होता है चार्ज डेंसिटी इज इक्वल क्यू बाई ए। एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो एरिया हमने कहा कि यहां पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आगे देखिएगा, अगर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट, तो वहां से आता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा होता है, क्या होता है, सिग्मा ई इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट। ये भी कहाँ पे हम क्या कहते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम में पढ़े, वहाँ से प्रूफ हमको मिला हुआ था। ई इज इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या करते हैं, सिग्मा की वैल्यू रख दो यहाँ से पहले से, तो क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, या वहाँ पे रिजल्टेंट भी निकालते हैं तो 2 हट जाता है। तो अभी 2 से बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, हमको ए को देखना है। यहाँ से देखो, अब इस टर्म पे देखिए, जैसे E इज इक्वल क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ से भैया क्या हो रहा है, जैसे एरिया बढ़ रही है और जो V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और ए डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो V बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। E V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, क्लियर ना। और जब एक दूसरे के, तो अब E एरिया बढ़ रहा है तो E घट रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है तो B भी घटेगा, क्या होगा, V भी घटेगा। और आपको यही अभी तो मैंने बताया, C इज इक्वल क्यू बाई V। जब भी B बढ़ेगा तो C घटेगा, B घटेगा C बढ़ेगा। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रही है, V घट रहा है, और V घट रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस प्लेट की बढ़ेगी। पहला तो टर्म ए रहा। दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है, दूसरा यहां से देखिएगा, सबसे पहले C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। यहां से क्या होता है, यहां से इसके डिफरेंस के, अभी मैंने बताया V इज इक्वल ई डी। जब D बढ़ेगा, यहां से देखो D बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। और इसके बाद तीसरा पॉइंट यहां से C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। ए क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ पे C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अब उस प्लेट के कैपेसिटर की, फिर से सिंपली बस कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जिसको हम जनरली कंडेंसर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर्ड करता है। C इज इक्वल क्यू बाई V होता है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने कहा कि ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है ऑफ 2 कंडक्टर व्हिच इज सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर, जो एक इंसुलेटर के थ्रू क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात आ गई, तो हम डाइलेक्ट्रिक पे थोड़ा सा बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टिंग मटेरियल, कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसको डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, ग्लास, एयर, पेपर, माइका, H2 गैस एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं, और इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर के बीच में रखा जाता है। यहाँ पे दूसरी चीज़ मैंने कहा, यहाँ से देखो दिखाया गया है यहाँ से कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है मोनोएटॉमिक, एक होता है पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में जैसे ही बात करना शुरू करते हैं तो इसके एग्जाम्पल पे अगर लेते हैं तो जैसे H2O2 N2, ये सारी चीज़ होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl HCl, यहाँ से देखो NaCl HCl, और यहाँ से CO2 दिस, ये सारी चीज हो जाती है पॉलीएटॉमिक। तो सिंपल सा डिफरेंस देख लो कि मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक में डिफरेंस क्या होता है। भैया मोनोएटॉमिक में जब भी बात करते हो मोनोएटॉमिक में, तो यहाँ पे सेंटर कोइंसाइड करता है। क्या करता है, सेंटर कोइंसाइड करता है। अब इसका सेंस क्या हो गया, जैसे किसी एटम की बात करते हो, किसी भी एटम की, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, एक एटम की बात करते हैं, मान लो ऐसे बनाते हो एटम, बोलते हो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन अगर इस प्रोटॉन, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों का सेंटर देखा जाए तो दोनों का सेंटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब दोनों का सेंटर सेम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर कोइंसाइड कर रहा है।
और जब भी जिसका सेंटर कोइंसाइड करेगा उस पे कभी डायपोल नहीं बनेगा। क्या होगा? उस पे डायपोल का नेचर नहीं होगा, उस पे डायपोल नहीं बनेगा। और जब डायपोल नहीं होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ध्यान देना, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ज़ीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा? डायपोल मूवमेंट इज ज़ीरो, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ज़ीरो होगा। यहाँ से जब दोनों का सेंटर ही कोइंसाइड कर रहा है तो उसका मूवमेंट क्या होगा? बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक एक पोल नहीं बनेगा तब तक यहाँ दो अपोजिट फोर्स नहीं। अगर एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो वहाँ पे उसको रोटेट कराने की टेंडेंसी नहीं होगी। मीन्स यहाँ पे जब भी, अब ध्यान से फिर से देखिएगा, मोनो एटॉमिक का सेंस हो गया कि सेंटर कोइंसाइड करता है। यहाँ पे जैसे H2, O2, N2 इन सब का होता है यहाँ पे, और जिस पे डायपोल बनता नहीं है, डायपोल उसका क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इसी कारण से उसका जीरो हो जाता है यहां से। लेकिन भैया जैसे पॉलीएटॉमिक की बात कर रहे हैं तो पॉलीएटॉमिक में यहां से क्या कहते हैं, एक कोइंसाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं हो पाने के टर्म में मीन्स एक कोइंसाइड नहीं अगर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, एक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डायपोल बन रहा है। क्या होता है? डायपोल बन रहा है। जैसे NaCl की बात करते हैं, यहाँ पे डायपोल बनेगा, जैसे Na+Cl-, हमने इसको लिया, इस पे एक डायपोल बनेगा। लेकिन अब ये डायपोल, और जहाँ पे डायपोल क्रिएट हो रहा है, डायपोल का बिहेवियर है, वहाँ पे डायपोल मूवमेंट भी क्रिएट होगा, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट भी क्रिएट होगा। याद रखिएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या? मोनोमियल में सेंटर कोइंसाइड हो जा रहा है, इस पे सेंटर कोइंसाइड नहीं होता। जहां पे सेंटर कोइंसाइड हो जाता है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है, बट जहां पे सेंटर कोइंसाइड नहीं होता है वहां पे डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है, यहां पे डायपोल मूवमेंट क्रिएट होगा। याद रखिएगा, ये चीज होती है ये पॉलिनोमियल के टर्म में। हमने कहा यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जांपल H+Cl-, अब ये होगा कि ये कैसे मूवमेंट है यहाँ पे, कैसे, अब ये नहीं है कि इसका नहीं होगा, अगर CO2 दिया गया तो इसका नहीं होगा, होगा। लेकिन अब इसी पे आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसका कहने का सेंस होता है कोई एक्सटर्नल फील्ड, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं, और जिसके कारण से जैसे CO2 है तो इस पे क्या हो जाएगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर। और जब दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं, एक डिस्टेंस पे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उसमें डायपोल, एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। याद रखिए कब? जब पोलराइजेशन, हमने कहा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन का सेंस ही यही है कि जैसे ही कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिए इसके पास, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अलग, नेगेटिव चार्ज अलग, और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, या आप बोलते हो डायपोल क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वहां पे पॉसिबल है। और इसको और ज्यादा समझने के लिए कि कैसे एक्सटर्नल एनर्जी को सेटअप करते हैं, तो मेरे पिछले लेक्चर पे चले जाना और वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो वीडियो है उस पे देखना, एकदम क्लियर, उस पे सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का ही लेक्चर है, उस पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? तो यही चीज रहा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का सेंस समझ में आ गया, दो टाइप्स के होते हैं, कैसे बिहेव, अब आगे उसी स्टेप पे यहाँ पे देख लेना, बाकी इसका रूल यहाँ तक यही है। ठीक है।